हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट के साथ आ चुके हैं, जो कि और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है। तो कल हमने एक पार्ट करा दिया था और आज ये आपका दूसरा पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम के पांचवें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़कर चला गया। ठीक है। फिर वाई ने शेष कार्य को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल डेज बताना है कि टाइम कितना बताना है कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया था। यहाँ पे दिया क्या है कि एक्स किसी काम का कितना भाग कर रहा है, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। ओके, तो यहाँ से एक्स उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 40 डेज। ओके, उसी तरह यहाँ पे हमारा वाई दिया हुआ है। वाई उस काम सॉरी वाई उस काम का कितना भाग कर रहा है, तो यहाँ पे पढ़िए वाई उस काम की पांचवे भाग यानी 1/5। राइट। तो पांचवे भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 10 दिन में। तो वाई जो पूरे काम को कितने दिन में कर देता, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 डेज में। राइट। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वाई की जो टाइम है वो आ गया यहाँ पे हमारे पास 50। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। okay? तो एक्स का हमारे पास आया था कितना दिन, 40 डेज। ओके, हमने लिख लिया 40 डेज। वाई के हमने निकाल लिया कि वो पूरे काम को 50 डेज में समाप्त करता है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का 200 आ जाएगा, तो ये हमारा 200 यूनिट टोटल वर्क हो गया। यहाँ से फिर इफिशियंसी निकालेंगे तो 200 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ओके, और यहाँ पर 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि गौर से पढ़िए, एक्स ने काम शुरू किया, पहले एक्स काम शुरू करता है और वो 8 दिन ही काम करता है। तो एक दिन में वो 5 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितने यूनिट कर देगा, तो 5 × 8, यानी कि ये कर देगा हमारा 40 यूनिट। अब 40 यूनिट तो काम एक कर देगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास बच जाएगा 200 - 40। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 160 यूनिट। अब हमारे पास शेष काम रह गया, तो वो कौन करेगा, तो वो आपका करेगा वाई। ठीक है, शेष काम को कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो वाई की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो हम इसके निकालेंगे कि वाई 4 की इफिशियंसी से कितने दिन में 160 काम को कर लेगा, तो ये कर लेगा 40 डेज में। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया कि वाई जो शेष काम बच गया था ना, 160 यूनिट, वो 40 दिन में समाप्त करता है। अब क्वेश्चन में गौर से पढ़िए, लास्ट में क्या कहा गया, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन, जब कुल की बात आएगी तो देखिए ए ने 8 दिन किया था शुरू में और वाई ने कितना किया है, 40 डेज में रिमेनिंग वर्क को समाप्त किया है। तो यानी कि कुल जब आएगा यहाँ पर, एक बार इसको यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा कुल कार्य पूछा जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, 40 वाई का और 8 जो शुरू में एक्स करके गया था वो, यानी कि हमारे पास 40 + 8 48 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए किसी कार्य का 20 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
इसी तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्वेश्चन को फिल्टर करके ला रहा हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए किसी कार्य का कितना भाग कर रहा है, तो ए किसी कार्य का 20 भाग, यानी कि ए किसी कार्य का 20%, यानी 20% को हम लोग लिख देंगे 20/100 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें पता है कि ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, और ये 5 इंटू मल्टीप्लाई हो गया। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि ए जो है वो पूरे काम को जो 20% कर रहा था, अगर 100% करता तो उसको कर देता 25 डेज में, ओके। यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहा है, बी इस काम का कितना भाग, एक ती है, यानी कि 1/3। 1/3 कितना कर रहा है, 5 डेज में। तो ये पूरे काम को बी कितने दिन में कर देता, 15 डेज में। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बी जो है वो 15 डेज में इस काम को कर लेता है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारे अंदर से यहाँ पर एलसीएम जो है वो 75 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5। ओके, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में अगला पॉइंट पढ़िए क्या कहा गया है आगे यहाँ से। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कौन, ए और बी। तो देखिए ए और बी की इफिशियंसी हम निकालेंगे तो ए प्लस बी इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 और 3 8। तो ये 8 की इफिशियंसी की कितने दिन कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 दिन। हम 3 दिन का देख लेंगे कितना कार्य कर देते, कितने यूनिट, तो ये कर देते 24 यूनिट। यानी कि ए और बी 3 दिन में 24 यूनिट कार्य, ए और बी जो है ना 3 डेज में 24 यूनिट कार्य समाप्त कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 75। तो हम क्या कहे हैं, रिमेनिंग वर्क निकालें, शेष कार्य। तो रिमेनिंग वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 75 माइनस का 24। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 51 आएगा ना, 51 आएगा। अब इसको करना किसको है, जब ए छोड़ के चल, हाँ जब बी छोड़ के चला गया, बी 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो सिर्फ रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो हम निकाल लेंगे टोटल, उसको टाइम कितना लगेगा, 17, ओके। तो यहाँ से पता चला कि ये जो रिमेनिंग वर्क है ना उसको 17 दिन में पूरा करता है, ठीक है, कंप्लीट कर देता है। और उन दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य किया था। तो 17 और प्लस पूरी फुल टाइम पूछा है ना, तो यहाँ पे 17 + 3 कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्या कहा गया है, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य घंटे घंटे पर्याप्त करने होंगे। तो देखिए ये जो है ना एक फॉर्मूला होता है, M1, ओके, B1 H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये क्या है, ये आपका पर्सन, पुरुष, मैन के बारे में बताएगा, कितने आदमी काम कर रहे हैं। ये आपको डेज, ये आपके आवर, ये आपके वर्क, वर्क कितना हो रहा है, ओके। तो चलिए अब इस पे हम, तो यहाँ पे जो आपका पहला पोर्शन दिया होता है वो M1 D1 H1 W1 आता है, और जो आपसे पूछा जाता है वो M2 D2 H2 एंड W2 होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पर ये क्या कहा गया कि 40 व्यक्ति यानी कि मैन, तो हमारे पास कितने आ गए, 40। 40 व्यक्ति कितने घंटे, 10 घंटे कार्य करके कितने दिन, 6 दिन। कार्य कितना कर रहा है, तो निश्चित कार्य, यानी कि वर्क आपका सेम है। और वही कार्य 30 व्यक्ति, हमसे पूछा क्या है, 30 व्यक्ति कितने दिनों में, 10 दिनों में कितने आवर लगेंगे, यानी कि हमसे पूछा है H2 के बारे में, ओके। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो रहा है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो रहा है, और ये 3 से ये हमारा 6 कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 हमारे पास जो आ गया वो आ गया 8 आवर, क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, बहुत ही इजी है।
हम नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेशन अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि 15 व्यक्ति, यानी कि M1 हमारे पास कितना आ गया 15, H1 हमारे पास कितना आ गया 6, ये जो 900 दिया है ना, ये हमारा वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 20, कितने घंटे काम कर रहे हैं 10, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, पूछा है W2, यानी कि इस इसको आप जो पैसे है ना इसको कितने मिलेंगे वही है यहाँ पर। तो देखिए ये 5 × 6 90, और ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1 GB। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो W1 आए, सॉरी W2 जो आएगा वो आएगा 2000, यानी कि अगर वो, क्लियर है ना, अगर वो 20 व्यक्ति के साथ काम करता है ना 10 घंटे प्रतिदिन, तो उसको 2000 रुपए वो कमाता है, अर्न करता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त पूरा कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं और पुरुष की आपको यहाँ पे इफिशियंसी निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 10 पुरुष यानी कि 10 मेल या इक्वल्स टू 15 वुमेन, ओके। तो यहाँ से मेन और वुमेन का हम लोग क्या करेंगे ना, इफ रेशियो निकालेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मेन अपॉन में हमने कर लिया वुमेन, ओके। यहाँ पे हमने किया मेन अपॉन में वुमेन, यहाँ पे आ गया हमारा 15/10, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये 5 3 जा एंड 5 2 जा, यानी कि हमारे पास मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई हमारे पास 3, रेशियो जो आ गई वो आ गई हमारे पास 3:2 की, ओके। अब ये आ गया। तो यहाँ पे अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे ना, आपको यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि वो M1 M2 वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे, या तो आप 10 पुरुष ले लीजिए या आप 15 महिलाएं ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं 10 पुरुष ले रहा हूँ, तो 10 पुरुष, तो एक पुरुष कितना कर रहे हैं 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 × 3 इंटू कितने दिन में 30 डेज में, ओके, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 15 पुरुष प्लस 27 महिलाएं। तो 15 पुरुष यानी कि 15 पुरुष की कितनी है 2 प्लस 27 महिलाएं की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पर आ गई 2, ओके। तो मल्टीप्लाई 2, यही हमसे पूछा है कि ये कितने डेज में करेंगे, यानी कि ये डेट D2 है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें इसको हम एज इट इज, सॉरी, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 और 27 दूना 54, यानी 30 और 54 कितना हमारे पास आ जाएगा 84, इनटू हमारे पास D2 आ जाएगा। अब हम D2 को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर, और 84, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको काटिए, तो ये 3 दूना 6, ओके, 2 बचा, 8 3 24, यानी 28 से कट गया ये। अब इसको आप काटेंगे 2 से, तो ये 15, ये आपका आ जाएगा 14, ओके। इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 7, ओके। तो हमारे पास आ गया 75/7, यही आया। तो 75 में हमारे पास आ गया 7, मैंने कुछ गलती किया क्या कहीं पे कैलकुलेशन,
ओहो सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको गलती कर दिया ना, ये वाला वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारे मेन की कितनी थी इफिशिएंसी, 3 थी, तो यहाँ पर ये 3 होगी, और ये हमारा 84 ना होके, यहाँ से चीजें थोड़ी गलत हो गई है, तो यहाँ से 84 ना होके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है, प्लस में 54। ओके, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 × 3 × 30 अपॉन में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 9, 11 से काटेंगे, मतलब अगर इसको हम 3 से काटे तो 33 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटे तो ये 11 आ जाएगा, और ये आपका 10 आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100/11, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ मैंने 2 लिख दिया था इसलिए नहीं मैच कर रहा था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन 10 दिन में पूरा करते हैं। ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया काम, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है वो हमारा कर रहा है 15 डेज में। ओके, बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, तो बी हमारा कर रहा है 10 डेज में। दोनों का हम टोटल वर्क एलसीएम लेके निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 30। ओके, तो ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 2, और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 3। अब यहाँ से कहा गया है दोनों साथ मिलके, तो ए प्लस बी हमारा क्या कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी हमारा आ गई 5, 3 और 2 5। ये कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, मतलब दोनों ने साथ मिलकर किया, लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़ी, यानी ये दोनों 5 की यूनिट की इफिशियंसी से ये 2 दिन ही काम करते हैं, तो ये टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे, कितने की यूनिट कर पाएंगे, 10। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 30 - 10। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अब यूनिट जो बचेगी काम की रिमेनिंग वो 20। अब इसको करना किसको है, ए को, तो ए कितने दिन में कर देगा, तो 20 ÷ 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 डेज। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय, तो कुल की जब बात आ जाएगी तो 10 ये और 2 ये, यानी कि टोटल जो है वो 12 डेज आपका आएगा। ये इस बार के भी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया कि इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वाज completed and B left 2 days after A had left. Okay. नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द वर्क। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि ए बी सी तीनों ने, एक 10, बी 12 और सी 15 दिन में करते हैं किसी काम को, लेकिन ए जो है ना वो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देता है, और बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद छोड़ता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, जो कंप्लीट वर्क करने में कितना नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ए जो है कितने दिन में कर रहा है, सेम प्रोसेस चलेंगे, 10 डेज। बी जो है, गौर से देखिएगा कैसे होगा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बी जो है 12 डेज, एंड सी जो है आपका वो कर रहा है 15 डेज। यहाँ से हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 60। 60 आ गया, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी ए की 6, बी की आ जाएगी 5, एंड सी की आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि ए जो है ना 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है ना वो 5 दिन काम नहीं छोड़ता, तो वो कितना यूनिट काम करता है, कितना यूनिट काम करता है, 30। ओके, तो ये 30 यूनिट कर देता, तो यहाँ पे आ गया आपका 30 यूनिट। ओके, अब देखिए बी जो है वो ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद, यानी ए छोड़ा 5 दिन तो वो 3 दिन और किया काम, तो ये सॉरी, मैं 3 दिन क्यों लिख रहा हूँ, ये 2 दिन बाद छोड़ता है, ठीक है।
हाँ तो मैं तो सही तो लिख रहा था। हाँ तो ये जस्ट वेट 1 मिनट। ये क्या हुआ कि ए 5 दिन पहले छोड़ता है और ये उसके 2 दिन के बाद, यानी ये बी जो है वो 3 दिन तक कार्य करता, तो वे कितना यूनिट कर देता, ये 15 यूनिट कर देता। और सी जो है शुरू से वो पूरा 15 दिन काम किया, तो वो कितना यूनिट करेगा, 60 यूनिट। अब ये जो आया ना, हमारे पास एक नया वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 105। अब ये हमारी एक न्यू टोटल वर्क है, ठीक है, न्यू टोटल वर्क जो हमने निकाला है। ओके। अब इसको करना किसको है, तो 100, अब जो है अब 60 यूनिट ना करके हमको 105 यूनिट करना है। ठीक है। किस, कौन करेगा समाप्त, ठीक है। तो ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके। ओके। तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों को इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 6 + 5 कितना आ जाएगा, 11 और 4 15। तो 15 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 7 डेज आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 आदमी ABC किसी कार्य को काम से 10 12 15 दिन में करते हैं। ए काम खत्म होने से 2 दिन 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे, तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, सेम आपको करना है। ए कितने दिन में कर रहा है, 12, बी 10, एंड सी आपका कर रहा है सेम 15। तो यहाँ से हमारा एलसीएम जो हम टोटल वर्क लेके निकलेंगे निकालेंगे यहाँ पे 60। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 6, एंड इसकी आ जाएगी सी की 4। आ गई। अब यहाँ पे हम करना क्या है, कहा क्या गया है कि ए जो है ना वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो इसको हम जाने नहीं देंगे। ये अगर 3 दिन काम करता तो कितना यूनिट करता, ये करता 15 यूनिट और काम कर देता, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके। अब ये 15 यूनिट काम कर देता। अब यहाँ पे अगर ये काम खत्म होने से 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन ये और काम किया होता तो ये 2 यूनिट की रफ्तार से ये कितना कर देता, ये 12 यूनिट कर देता। और ये तो शुरू से पूरे दिन काम किया है, तो ये 15 यूनिट काम किया है, तो ये 60 यूनिट करता। ओके। अब जो ये जो आया है ना हमारा, ये हम न्यू वर्क निकाल रहे हैं, तो न्यू वर्क हमारा अब कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 87। ओके। 87 आएगा। 87 यूनिट अब वर्क करना होगा, किसको करना होगा, A B एंड C तीनों को। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा इफिशियंसी इनका। और इसको जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। ओके 75। या इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले, 3 से ये कट जाएगा ना, 3 2 जा 6, 29, एंड ये आ जाएगा 5। ओके। अब 5 से जब इसको करेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ इसको जब हम 5 से करेंगे तो 5 25 एंड 4 अपॉन में आ जाएगा आपका यहाँ पर 5। तो ये हमारा आ जाएगा डेज में आंसर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही थी क्लास में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही आपसे करा रहा हूँ, पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके। तो आप इन सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी पूछना हो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।